जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रैक्टिस पर। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले भारत से रिलेटेड जीके के टॉप 100 क्वेश्चन। इस वीडियो में जो शुरू के 10 क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल बेसिक रखे हैं, जो आपको पता होने ही चाहिए। और कई बार ये एग्जाम में ये बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आपको आते नहीं हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही वीडियो की पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो का आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, पता होना ही चाहिए, लेकिन ये कई बार पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, जबकि जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो जनता द्वारा ही चुना जाता है, लेकिन इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। जो उप प्रधानमंत्री का पद था ये भारत में पहले था, और ये पद कब हटाया गया ये भी इंपॉर्टेंट है। 2004 के बाद भारत में उप प्रधानमंत्री का पद हटा दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है ये बार। भारत में कब से उप प्रधानमंत्री का पद हटा दिया गया? तो 2004 से ये उप प्रधानमंत्री का पद हटा दिया गया। उससे पहले भारत में उप प्रधानमंत्री भी होता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये बेसिक क्वेश्चन है लेकिन पूछे जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बरगद। बरगद को भारत का राष्ट्रीय पेड़ बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लग रहे होंगे, लेकिन कई बार एग्जाम से पूछे गए हैं। तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आम। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका क्वेश्चन है, तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पहले बताया वो क्षेत्रफल के हिसाब से बताया था, इस बार जनसंख्या के हिसाब से पूछ रहा है। तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली। दिल्ली जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुंबई। मुंबई भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है। नगर यानी सिटी पूछ रहा था इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, और जनसंख्या के हिसाब से 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का स्थान दूसरा है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये तो मैंने आपको पहले बता दिया ऑप्शन सी। अब तक की 2011 की जनगणना के अनुसार आपकी सही माना जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का स्थान दूसरा है, लेकिन जो 2023 में नए आंकड़े आए थे उसके हिसाब से भारत ने जनसंख्या में चीन को पीछे छोड़ दिया। लेकिन आपके एग्जाम में 2011 की जनगणना को सही माना जाएगा, तो दूसरा स्थान ही आप करके आना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3214 किलोमीटर भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दोनों विस्तार ही पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2933 किलोमीटर भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में
बांटता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। और जो कर्क रेखा होती है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिपुरा। इसलिए इसका नाम त्रिपुरा भी है क्योंकि 3 ओर से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और किस राज्य में है? तो ये आपके केरल राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच आदम का पुल स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश यानी यूपी। यूपी भारत का राज्य है जो सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। और मतलब कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो ये भारत के 8 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है या उनके साथ सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये स्वतंत्रता से पहले काला पानी नाम से जाना जाता था, इसीलिए बोलते थे ना काला पानी की सज़ा दी गई है तो उन्हें यहीं पर जेल में भेजा जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो उसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम। सिक्किम भारत का एकमात्र राज्य है जो 3 देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है। चीन, नेपाल और भूटान तीनों देशों की सीमाओं को ये स्पर्श करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन ए सेंडल पीक। सेंडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, ये सारे के सारे क्वेश्चन बेसिक है। 100 क्वेश्चन टोटल भारत सबसे जुड़े हुए, भारत सबसे शुरू हो रहे हैं जो क्वेश्चन। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखना है। इसमें नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो उसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947। जब भारत आज़ाद हुआ था उसी दिन भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा निर्धारित की गई थी। ये भी कई बार पूछा गया, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ। और जो भारत और चीन के बीच है उस सीमा का नाम क्या? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो उसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो उसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी झील भी चिल्का ही झील है। तटीय झील पूछे वो भी चिल्का ही झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो उसका आपका आंसर भी चिल्का झील ही होता है। और कहाँ पर है? तो उड़ीसा राज्य में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऑप्शन ए चिल्का झील, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए भारत की सबसे खारी झील कौन सी है, तो अंतर ध्यान रखना, खारे पानी की सबसे बड़ी झील और सबसे खारी झील। अगर खारी झील पूछ ले तो सांबर झील हो जाएगी, भारत की सबसे बड़ी खारी झील। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गरसोप्पा जलप्रपात, जिसका एक और नाम है जोग जलप्रपात। ये तो सुना होगा आपने, जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय यानी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और कृष्णा नदी है इसके बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में 2 जगह है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो उसका आपके आंसर होगा ऑप्शन सी माछिनराम। माछिनराम तो किस राज्य में? ये मेघालय में है। ये भारत का स्थान है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसा और तमिलनाडु। भारत के 2 ही राज्य हैं जहाँ पर सर्दियों में भी बरसात होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं?
तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं। और भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं? सर्वाधिक वन आपके मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें बाघों की संख्या सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी। भारत में सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चावल। भारत की सबसे प्रमुख जो खाद्यान्न फसल है वो चावल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन है? यानी भारत का सबसे बड़ा पीएसओ कौन सा है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय रेल। भारतीय रेल भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम यानी पीएसओ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, भारत में प्रथम यात्री रेल कब चली थी? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम यात्री रेल चली थी। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये मुंबई से ठाणे तक आपकी प्रथम रेल चली थी। ये जगह भी पूछी गई है कई बार, मुंबई से ठाणे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1912। 1912 में भारत में वायु परिवहन प्रारंभ हुआ था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, विश्व में सबसे अधिक डाकघर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी इस ऊपर कर देता हूँ थोड़ा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बेसिक सा क्वेश्चन है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। केरल भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। और भारत का सबसे कम साक्षरता वाला या न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार भारत का सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है। ये सारा डाटा ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य पूछे तो राज्य आपके केरल था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। केरल सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1084 है। ये डाटा सारा 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोंड जनजाति। गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और सर्वाधिक गोंड जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो एमपी राज्य में आपके यानी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, इजी सा क्वेश्चन है, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो इसका आपके आंसर होगा ऑप्शन डी पंजाब। पंजाब का मतलब ही है 5 नदियों से मिलकर बना हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जिसे मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत की सबसे लंबी नहर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कच्छ, जो कि गुजरात राज्य में है। ये क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जिला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, भारत की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भारत की आधिकारिक भाषा है। केवल हिंदी केवल अंग्रेजी मत कर देना, दोनों मिलकर ही भारत की आधिकारिक भाषा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, भारत किस दिन गणतंत्र हुआ था? ये जी सा क्वेश्चन है। तो उसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ था। और जो एक क्वेश्चन इससे बना 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोनपुर बिहार। सोनपुर बिहार में भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यमुना नदी। यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो गंगा है। भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछा जाए तो वो ब्रह्मपुत्र नदी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो उसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है?
तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कावेरी नदी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और एक और क्वेश्चन मतलब दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण गंगा आपके कहा जाता है गोदावरी को। दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी है और दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दामोदर नदी। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हुबली। हुबली भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। हुबली से पहले गोरखपुर हुआ करता था, लेकिन अब हुबली भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी NH44। NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? वह किस नदी पर स्थित है? तो जो भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है ये आपकी शिव समुद्रम परियोजना है। और किस नदी पर है? तो ये कावेरी नदी पर आपकी ये परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दुनिया में दूध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, भारत की जलवायु कैसी है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय मानसूनी भारत की जलवायु है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो जो अरावली का सर्वोच्च शिखर है, सबसे ऊंची चोटी है, उसे गुरु शिखर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोडविन ऑस्टिन, जिसे K2 भी बोलते हैं। ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। जब से 370 हटाया उससे पहले भारत में 29 राज्य थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश तथा 28 राज्य हैं। डाटा याद रखना, बेसिक सा डाटा है, इजी सा लग रहा होगा लेकिन कंफ्यूज हो सकते हो एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। और ये किस जनजाति से संबंध रखती है? तो संताल जनजाति से संबंध रखती है। कितने नंबर की ये भारत की राष्ट्रपति है? तो ये भारत के 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन इस तरह के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? जैसा क्वेश्चन ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री है। और किस नंबर के प्रधानमंत्री है? तो ये भारत के 14वें नंबर के प्रधानमंत्री है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, भारत की राजधानी कौन सी है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। और ये कलकत्ता से नई दिल्ली भारत की राजधानी कब स्थानांतरित हुई थी? तो 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। जबकि दिल्ली भारत की आधिकारिक रूप से राजधानी कब बनी थी? तो 1931 में दिल्ली भारत की आधिकारिक रूप से राजधानी बनी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जबकि जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सॉरी, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम। जनसंख्या के हिसाब से पूछे तो सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। वो क्षेत्रफल के हिसाब से पूछे तो गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। एक क्वेश्चन बनता है गंगा नदी से, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिडिल अंडमान, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। और भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो वो आपकी माजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अगर क्षेत्रफल में स्थान पूछा जाए तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है, जबकि परसेंट पूछा जाए तो भारत का परसेंट आपके 2.42%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरब सागर। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में, इंपॉर्टेंट स्टार लगा लेना। इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनानियों ने। यूनानियों ने इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया दैट इज भारत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है? मतलब इसका हिंदी में है इंडिया ही भारत है, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1 के भाग ए में ही इंडिया दैट इज भारत ये बात लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन सा भारत का एक ऐतिहासिक नाम है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन उपयुक्त सभी। जम्बूद्वीप भी भारत का पुराना नाम है, आर्यावर्त भी है, हिमवर्ष, तीनों ही भारत के ऐतिहासिक नाम रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना % भारत में निवास करता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 17%। विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में 17% निवास करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? जो भारत का कुल क्षेत्रफल आपके 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का टोटल क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लस, ये दोनों प्लस भी इसका प्लस 5 घंटा 30 मिनट। मतलब भारत का समय जो ग्रीनविच समय है उससे 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 876 किलोमीटर भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15,200 किलोमीटर भारत की टोटल स्थल सीमा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर भारत की तटरेखा की लंबाई यानी समुद्री सीमा है उसकी लंबाई है, जबकि आपको इसमें टोटल सीमा पूछी गई थी वो थी आपकी 15,200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 आपके, भारत का प्रथम नागरिक कौन सा होता है? तो उसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीपों सहित कितनी है? तो उसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 95, भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9। भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या 9 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, भारत के किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? तो उसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का गुजरात राज्य सबसे लंबी तटरेखा बनाने वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? मतलब भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, भारत बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में वो क्या कहलाता है? तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, अक्साई चीन। जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो चीन के अधिकार में उसे अक्साई चीन बोलते हैं, जो पाकिस्तान के अधिकार में उसे POK बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, भारत में शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख। लद्दाख को शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी गोलार्ध। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ये भारत से रिलेटेड जीके के टॉप 100 क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो की PDF के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं इसकी PDF प्रोवाइड करा दूँगा। अगर किसी क्वेश्चन को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।